नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी सब कुछ भूल जाते हैं? हम हर दिन ढेर सारी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं, लेकिन क्या होता है जब जरूरत पड़ती है तब वही चीज याद नहीं आती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपका दिमाग कमजोर है या फिर याददाश्त बढ़ाने के कोई खास तरीके हैं जिनसे सब कुछ याद रखा जा सकता है? आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी मेमोरी को तेज कर सकते हैं, वो भी बेहद आसान और मजेदार तरीकों से। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं याददाश्त और उसके पीछे छुपे मनोवैज्ञानिक पहलू। हमारा दिमाग एक विशाल लाइब्रेरी की तरह काम करता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारा दिमाग एवरी सेकंड 11 मिलियन से ज्यादा जानकारी प्रोसेस करता है, लेकिन समस्या यह है कि हम इस जानकारी को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाते। मनोवैज्ञानिक तौर पर एबिंगहाउस फॉरगेटिंग कर्व के अनुसार हम सीखी गई जानकारी का 50% पहले घंटे में ही भूल जाते हैं और अगले कुछ दिनों में यह आंकड़ा 90% तक पहुंच जाता है। इसका कारण है कि हमारा दिमाग केवल उन्हीं चीजों को लंबे समय तक याद रखता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण या बार बार दोहराई जाती हैं। आखिर क्या है याद रखने का विज्ञान? चलिए जानते हैं। याददाश्त को बढ़ाने के पीछे का विज्ञान बेहद रोचक है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स यानी मस्तिष्क की कोशिकाएं के बीच नई कनेक्शन बनती हैं। इन कनेक्शंस को मजबूत करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। पहला, दोहराव यानी रेपिटेशन। दूसरा, संवेदनशीलता यानी इमोशनल कनेक्शन। चलिए अब बात करते हैं याददाश्त को बढ़ाने के तरीकों के बारे में। पहला है माइंड पैलेस टेक्निक। यह तकनीक प्राचीन रोम और ग्रीक सभ्यता से जुड़ी है। इसे सिसिरो जैसे महान व्यक्तियों ने इस्तेमाल किया। माइंड पैलेस में आप अपने दिमाग में एक काल्पनिक स्थान तैयार करते हैं जहां आप चीजों को अलग अलग स्थानों पर रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको 10 चीजें याद रखनी हैं, तो आप उन्हें अपने घर के अलग अलग कमरों में रख सकते हैं। जब जरूरत हो तो बस उन कमरों की कल्पना करें। मान लीजिए आपको एक लिस्ट याद रखनी है: सेब, दूध, पेन, घड़ी, किताब। अब माइंड पैलेस तकनीक का उपयोग करके आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में किसी ऐसी जगह की कल्पना करें जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। उदाहरण के लिए, आपका घर। अब लिस्ट को जगहों से जोड़ें। अपने दिमाग में अपनी घर की जगहों को इन चीजों से जोड़ें। फर्स्ट प्लेस, मुख्य दरवाजा। दरवाजे पर एक बड़ा सेब लटक रहा है जिसे देखकर आप हंस रहे हैं। अब चलते हैं लिविंग रूम में। टेबल पर एक बड़ा गिलास रखा है जिसमें दूध का फव्वारा निकल रहा है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन, स्टडी रूम। आपके डेस्क पर एक पेन रखा है जो खुद ब खुद कागज पर लिख रहा है। फिर चलते हैं बेडरूम की ओर। दीवार पर एक घड़ी है जो बहुत तेज आवाज कर रही है। फाइनली आते हैं लाइब्रेरी में। उसमें से एक किताब चमक रही है जैसे उसमें रोशनी हो। इस तरह हमने लिस्ट के 5 आइटम्स को अपने दिमाग में एक काल्पनिक स्थान के साथ इंटरेस्टिंग तरीके से अटैच कर दिया। अब इस यात्रा को अपने दिमाग में दोहराएं। अब जब आपको यह लिस्ट याद करनी हो तो अपने घर की इस यात्रा को दिमाग में दोहराएं। जैसे ही आप दरवाजे पर पहुंचेंगे, आपको सेब याद आएगा। लिविंग रूम में जाएंगे तो दूध का फव्वारा दिखेगा, और इसी तरह बाकी चीजें भी। यह तकनीक इसलिए काम करती है क्योंकि हमारा दिमाग में विजुअल्स और लोकेशंस को याद रखने में माहिर होता है। जब आप किसी जानकारी को किसी जगह या चित्र से जोड़ते हैं तो वह ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। नतीजा, अब बिना किसी परेशानी के आप चीजों को सही क्रम में याद रख सकते हैं। माइंड पैलेस का उपयोग करके आप लंबी लिस्ट, भाषण और यहां तक कि जटिल जानकारी भी आसानी से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तकनीक के बारे में, जो है एसोसिएशन मेथड। जब हम किसी नई जानकारी को पहले से मौजूद जानकारी से जोड़ते हैं तो इस तकनीक से इसे याद रखना आसान हो जाता है। इस तकनीक में किसी कठिन नाम को याद करने के लिए उसे किसी मजेदार चीज से जोड़ें। मान लीजिए आपको प्लूटो ग्रह का नाम याद करना है। अब हो सकता है कि प्लूटो वर्ड आप भूल जाए क्योंकि यह आपके लिए नया या अजीब नाम हो सकता है।
लेकिन एसोसिएशन मेथड का उपयोग करके आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। इस तकनीक में आप नए इंफॉर्मेशन को किसी परिचित चीज से जोड़ें। सोचिए, प्लूटो नाम आपको किस चीज की याद दिलाता है? प्लूटो डिज्नी का मशहूर कार्टून कुत्ता है। अब आप इस ग्रह को कुत्ते से जोड़ सकते हैं। अब अगले स्टेप में आप इस एसोसिएशन से एक मजेदार दृश्य बनाएं। कल्पना करें कि अंतरिक्ष में एक बड़ा मजेदार कुत्ता तैर रहा है और वो कुत्ता प्लूटो ग्रह है। अब जब भी आप प्लूटो का नाम सुनेंगे, आपके दिमाग में वह अंतरिक्ष में तैरता हुआ कुत्ता आ जाएगा। इस कुत्ते की कल्पना को 2-3 बार अपने दिमाग में दोहराएं। इसे जितना मजेदार और रोचक बनाएंगे, उतना ही यह आपके दिमाग में गहराई से बस जाएगा। चलिए एक और मजेदार उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी कठिन वर्ड जैसे कि फर्मेंटेशन का मतलब याद करना है। फर्मेंटेशन का अर्थ होता है खमीर उठना। इसे आप फर्म शब्द से जोड़ सकते हैं। अब एक दृश्य बनाएं कि एक रोटी फर्म के ऑफिस में बैठी है और खमीर उठ रहा है। एसोसिएशन विधि इसीलिए काम करती है क्योंकि हमारा दिमाग नई जानकारी को पुरानी जानी पहचानी चीजों से जोड़ने में माहिर है। जब हम किसी नई जानकारी को मजेदार, रोचक या अजीब चीज से जोड़ते हैं तो वह आसानी से याद रह जाती है। अब प्लूटो का नाम सुनते ही आपके दिमाग में अंतरिक्ष में तैरते कुत्ते का मजेदार दृश्य आ जाएगा और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट मेथड है स्पेस्ड रेपिटेशन। यह तकनीक बताती है कि जानकारी को बार बार लेकिन थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर दोहराने से याददाश्त बेहतर होती है। कई डिजिटल एप्स जैसे एनकी और क्विजलेट इस तकनीक का उपयोग करते हैं। चलिए स्पेस्ड रेपिटेशन मेथड को एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक नई भाषा सीखनी है और आपको याद करना है कि पानी को अंग्रेजी में वाटर कहा जाता है। इसे याद रखने के लिए जानकारी को छोटे समय अंतराल पर दोहराएं। पहले दिन आप सीखते हैं कि पानी मतलब वाटर। दिन में 3-4 बार इसे पढ़ें और दोहराएं। दूसरे दिन सुबह एक बार फिर इसे दोहराएं। शाम को फिर से इसे याद करें। अब अगले स्टेप में आप समय के अंतराल को बढ़ाएं। तीसरे दिन इसे एक बार दोहराएं, फिर चौथे या 5वें दिन दोहराएं। इसके बाद एक हफ्ते बाद इसे दोहराएं। अब इस मेथड का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप 10 नए शब्द सीख रहे हैं। पहले दिन सभी 10 शब्दों को याद करें। अगले दिन उन 10 में से 7 शब्द दोहराएं और 3 नए शब्द जोड़ें। तीसरे दिन पिछले सभी 13 शब्दों को दोहराएं। इस तरह हर बार पुराने शब्दों को दोहराते हुए नए शब्द जोड़ें और समय के साथ अंतराल बढ़ाते जाएं। स्पेस्ड रिपीटेशन विधि काम करती है क्योंकि यह भूलने के कर्व यानी फॉरगेटिंग कर्व के सिद्धांत पर आधारित है। जब आप नई जानकारी को बार बार समय के अंतराल पर दोहराते हैं तो यह आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में दर्ज हो जाती है। बार बार की गई दोहराव आपकी दिमाग की न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करती है, जिससे जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। कल्पना करें कि आपको याद रखना है कि बिल्ली को अंग्रेजी में कैट कहते हैं। पहले दिन आप बिल्ली मीन्स कैट को पढ़ते हैं। दूसरे दिन आप इसे एक बार दोहराते हैं। फिर चौथे दिन इसे एक कहानी में इस्तेमाल करें, जैसे मेरी बिल्ली एक कैट है। फिर एक हफ्ते बाद इसे दोहराएं। धीरे धीरे बिल्ली मीन्स कैट आपके लिए इतना सामान्य हो जाएगा कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। स्पेस्ड रिपीटेशन इसलिए प्रभावी है क्योंकि यह जानकारी को सही समय पर पुनः सक्रिय करता है जब आपका दिमाग उसे भूलने वाला होता है। इस तरह यह आपकी याददाश्त को दीर्घकालिक और मजबूत बनाता है। इस विधि का उपयोग करके आप किसी भी जानकारी को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। चाहे नई भाषा हो, परीक्षा की तैयारी हो या कोई जटिल जानकारी, स्पेस्ड रिपीटेशन आपकी सबसे प्रभावी रणनीति बन सकती है। अगला और सबसे आसान मेथड है विजुअलाइजेशन। चित्रों और कल्पनाओं के माध्यम से जानकारी को याद रखना आसान हो जाता है। यदि आप कोई संख्या या शब्द याद करना चाहते हैं तो उसे एक कहानी या चित्र में बदल दें। मान लीजिए आपको इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना याद रखनी है।
1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। यह जानकारी सरल दिखती है, लेकिन इसे लंबे समय तक याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले एक दृश्य की कल्पना करें। इस घटना को अपने दिमाग में एक चित्रात्मक कहानी में बदलें। कल्पना करें कि कोलंबस एक बड़ी लकड़ी की नाव में सवार है। उसके चारों ओर समुद्र की ऊंची लहरें हैं। नाव पर एक बड़ा झंडा लहरा रहा है जिस पर 1492 लिखा है। कोलंबस दूर से एक विशाल भूमि को देखकर उत्साहित हो रहा है और वह चिल्ला रहा है, अमेरिका। अब इस दृश्य को मजेदार और अजीब बनाएं। कल्पना करें कि कोलंबस की नाव एक खिलौने की नाव जैसी दिख रही है। उसके हाथ में एक बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे वह समुद्र को देख रहा है। अमेरिका की भूमि पर उसे बड़े बड़े हैमबर्गर और हॉट डॉग लहराते हुए दिखते हैं। इस दृश्य को अपने दिमाग में बार बार दोहराएं। अब जब भी आप 1492 और कोलंबस का नाम सुनेंगे, यह मजेदार और अजीब दृश्य आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। मैथमेटिक्स में भी आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको याद रखना है कि पाई का मान लगभग 3.14 है। कल्पना करें कि आपके सामने एक गोल पाई रखा है। उस पाई पर 3 लोग बैठे हैं और उनके पास 1 पाई और 4 चम्मच हैं। जब भी आप पाई के बारे में सोचेंगे, आपके दिमाग में यह अजीब दृश्य आ जाएगा और आपको 3.14 याद रहेगा। विजुअलाइजेशन इसलिए काम करता है क्योंकि हमारा दिमाग चित्रों और कहानियों को शब्दों और संख्याओं की तुलना में ज्यादा तेजी से याद रखता है। एक जीवंत मजेदार दृश्य हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जल्दी से दर्ज हो जाता है। जब आप किसी जानकारी को किसी मजेदार या भावनात्मक चित्र से जोड़ते हैं तो वह याद रखना आसान हो जाता है। अब जब भी आप 1492 में कोलंबस की खोज या पाई के मान के बारे में सोचेंगे, ये मजेदार दृश्य तुरंत आपके दिमाग में आएंगे और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। यह विधि पढ़ाई, भाषण या किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को याद रखने के लिए बहुत उपयोगी है। अब लास्ट टेक्निक है ब्रेन ब्रेक्स मेथड। मस्तिष्क को आराम देना जरूरी है। पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करें, जिसमें 25 मिनट तक गहराई से काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और गणित के 2 घंटे लंबे सत्र में लगातार कठिन सवाल हल कर रहे हैं। अचानक आप महसूस करते हैं कि आप थक गए हैं और आपका ध्यान भटकने लगा है। इस स्थिति में ब्रेन ब्रेक विधि आपकी मदद कर सकती है। सबसे पहले ब्रेक लेने का समय निर्धारित करें। 25-30 मिनट पढ़ाई या काम करने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें। यह ब्रेक आपकी मानसिक थकावट को कम करेगा और आपको तरोताजा महसूस कराएगा। ब्रेन ब्रेक के दौरान आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके दिमाग को रिफ्रेश करे, जैसे कि फिजिकल मूवमेंट, उठें और हल्का स्ट्रेच करें। कल्पना करें कि आप गणित की किताब से हटकर अपने शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं। जैसे ही आप स्ट्रेच करते हैं, आप अपनी थकान को दूर होते हुए महसूस करेंगे। चाहे तो आप एक गाना सुने, एक छोटा सा गाना सुने जो आपको प्रेरणा दे। यह गाना आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। या फिर आप डूडलिंग करें, कागज पर कुछ भी आकृति बनाएं। इसे हल्का और मजेदार रखें ताकि आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए रचनात्मक हो सके। अब इस छोटे ब्रेक के बाद आप वापस पढ़ाई या काम पर लौटें। अब आपका दिमाग तरोताजा और केंद्रित होगा, जिससे आप ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगे। परीक्षा की तैयारी में भी ये मेथड बहुत हेल्पफुल साबित होता है। मान लीजिए आप इतिहास के 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं। हर चैप्टर खत्म करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक के दौरान कुछ हल्का करें, जैसे छत को देखना, गहरी सांस लेना या खिड़की से बाहर देखना। जब आप ब्रेक से लौटेंगे तो अगला चैप्टर पढ़ने में आपका ध्यान ज्यादा केंद्रित होगा। हमारा दिमाग लंबे समय तक एक ही काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। जब हम ब्रेन ब्रेक लेते हैं तो यह हमारे दिमाग को रीसेट करता है और नई ऊर्जा प्रदान करता है। यह डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को सक्रिय करता है, जो रचनात्मक सोच
और समस्या समाधान में मदद करता है। मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने काम के बीच अक्सर ब्रेक लेकर वायलिन बजाते थे। यह उनकी सोच को रिफ्रेश करता और उन्हें नई समस्याओं को हल करने में मदद करता। ब्रेन ब्रेक विधि आपकी उत्पादकता और एकाग्रता को बढ़ाने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। इसे अपनाकर आप किसी भी लंबे और जटिल कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं और आपकी थकान भी महसूस नहीं होगी। याददाश्त बढ़ाने के कुछ और व्यावहारिक सुझाव के बारे में बात करते हैं। 1. नियमित मेडिटेशन दिमाग को शांत और केंद्रित करता है। 2. कम से कम 7-8 घंटे की नींद हमारी याददाश्त को मजबूत करती है। 3. हेल्दी डाइट, बादाम, अखरोट, ब्लूबेरी और हरी सब्जियां ब्रेन हेल्थ के लिए अद्भुत हैं। 4. नियमित व्यायाम मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। 5. अननेसेसरी मल्टीटास्किंग से बचें। 6. बिना ब्रेक के लंबे समय तक पढ़ाई या काम न करें। 7. अत्यधिक स्क्रीन टाइम आपकी याददाश्त को कमजोर कर सकता है। तो दोस्तों, याददाश्त बढ़ाना कोई जादू नहीं है, बल्कि सही आदतों और तकनीकों का मेल है। बस आपको अपना दिमाग समझना है और इसे सिखाने के सही तरीके अपनाने हैं। याद रखें, दिमाग हमारा सबसे बड़ा मित्र है, बस इसे थोड़ा प्यार और देखभाल दें। आज से ही इन तरीकों को अपनाएं और अपने जीवन को यादगार बनाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।